MCQs की बात करें, विच ऑर्गेनेली इज़ ऑफ प्रोकैरियोटिक ओरिजिन, तो बच्चे एवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर हमने ये डिटेल से पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट दोनों के दोनों जो ऑर्गेनेली होती हैं दे हैव प्रोकैरियोटिक ओरिजिन। वहाँ पर हमने एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस भी पढ़ा था कि कैसे जो यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर कैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया और कैसे क्लोरोप्लास्ट है। तो पहले ये एक अलग एक प्रोकैरियोटिक सेल होते थे, फिर उसको जो है वो यूकैरियोटिक ने मतलब उसको इंगल्फ किया और इंगल्फ करके वहाँ पर अंदर जाकर वो ऑर्गेनेलीज बन गई थी। इन दोनों के पास अपना जो है वो डीएनए, राइबोसोम और इनके आरएनए भी होते हैं। तो बच्चे फिर हम टिक करेंगे बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू, तो बच्चे हमने कहा कि जो स्पोर्स होते हैं एंटीबॉडी रेजिस्टेंट भी होते हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस रेजिस्टेंट भी होते हैं और डिसइंफेक्टेंट रेजिस्टेंट भी होते हैं। फिर हम टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। वायरस दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1901, बच्चे 1901 के अंदर जो वायरस डिस्कवर हुआ था उसके बच्चे हमारे पास नाम क्या था, येलो फीवर। बच्चे फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे साथ में टोबैको मोज़ेक वायरस है, उसके अलावा हमारे पास बच्चे ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बच्चे बैक्टीरियोफेज को पहले 1915 के अंदर टोवर्ट ने बच्चे इसको डिस्कवर किया था और बाद में रीडिस्कवर किया था 1917 के अंदर डी हैरले ने। अब हमसे बच्चे पूछा गया था 1901, तो उसमें है येलो फीवर, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। पर्पल नॉन सल्फ़र इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो बच्चे अगर हम बात करें पर्पल नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया, उसके साथ बच्चे हम बात करें ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया, पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया, तो बच्चे ये सब एग्जांपल हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। और हमने लास्ट टाइम MCQs भी डिस्कस किया था कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं बच्चे उनको फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पर किसको यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को। वो हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पर वाटर को यूज़ नहीं करते, बल्कि जो प्लांट्स होते हैं वो बच्चे जो हैं वो हाइड्रोजन के सोर्स के लिए वाटर को यूज़ करते हैं, इस वजह से वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास जो बच्चे बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं, तो इस वजह से वो सल्फ़र गैस को रिलीज़ करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैक्टीरियल रेप्लिकेशन इज़ मोस्ट सिमिलर टू द माइटोसिस। बच्चे ट्रांसडक्शन के अंदर आपको बताया था कि ट्रांसडक्शन हम किसे बोलते हैं कि जब कोई थर्ड पार्टी जैसे बैक्टीरियोफेज है अगर उसके थ्रू ये जेनेटिक मटेरियल अगर वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। बाइनरी फिशन बच्चे आपको बताया था कि जब एक सेल डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरिया अपने इन्वायरमेंट से, जैसे इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक होती है, पहले उसकी जो सेल वाल होती है मेम्ब्रेन उसमें होल्स क्रिएट किए जाते हैं और फिर वो मीडियम से जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और लास्ट पे कंजुगेशन है कि दो बैक्टीरिया सेक्स पिलाई के थ्रू जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो माइटोसिस से मिलता जुलता है। तो बच्चे माइटोसिस के अंदर भी एक्चुअली क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होकर टू में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर भी बच्चे क्या हो रहा है बाइनरी फिशन में भी क्या होता है कि एक से दो बनते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो बाइनरी फिशन है ये माइटोसिस से मिलता जुलता है, ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल रिक्वायरिंग लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, बच्चे जिन बैक्टीरिया को लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्रोथ के लिए उन बैक्टीरिया को बोलते हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। अब हमने उनमें से एग्जांपल देखनी है। बच्चे फर्स्ट बात करें स्पायरोचीट की, तो याद रखना कि जो स्पायरोचीट होते हैं बच्चे वो एन एरोबिक बैक्टीरिया, मीन उनको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ई कोलाई की बात करें तो बच्चे जो ई कोलाई होते हैं वो फैकल्टेटिव होते हैं, मतलब उनको अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना मिला तो फिर भी वो ग्रो कर सकते हैं। सूडोमोनास की बात करें तो बच्चे जो सूडोमोनास होता है वो एक एरोबिक बैक्टीरिया, ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो एरोबिक है। और लास्ट बच्चे हमारे पास आ जाता है कैम्फाइलोबैक्टर, दिस इज दैन एग्जांपल ऑफ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम, मीन इनको ग्रोथ के लिए लो कंसनट्रेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। और हमें भी यही पूछा गया तो हम फिर टिक करेंगे कैम्फाइलोबैक्टर, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बैक्टीरिया दैट लिव इन द ह्यूमस, ह्यूमस बच्चे किसे बोलते हैं कि जब बैक्टीरिया जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को पार्शियल डिके करते हैं तो उसे कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस के अंदर, ये न्यूट्रिएंट रिच होता है। अब उस ह्यूमस के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे बच्चों वो सारे के सारे एनएरोबिक होंगे, उनको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बच्चे ई कोलाई की बात करें तो जो ई कोलाई है वो एक फैकल्टेटिव एरोबिक भी है, ग्राम नेगेटिव भी है, तो हम टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सेकेंडरी सेल वाल ऑफ स्केलरिन काइमा सेल इज़ इम्प्रेगनेटेड विद, बच्चे सेकेंडरी सेल वाल के अंदर मेनली काम होता है लिग्निन। इसका काम क्या होता है कि ये सेलुलोज को फाइबर को आपस में क्या करते हैं, उनके लिए एज अ सीमेंट के तौर पर काम करते हैं, उनको आपस में मजबूती से जोड़ देता है। तो ऑप्शन बच्चे बी करेक्ट होगा। फ्रैग्मोप्लास्ट इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर, अब बच्चे फ्रैग्मोप्लास्ट जब प्लांट सेल की साइटोकाइनेसिस होती है तो बच्चे उस वक्त हमने कहा था कि जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं वहाँ से कुछ वेजिकल्स आती हैं, वेजिकल्स उनके सेंटर रीजन के अंदर आपस में फ्यूज़ होती हैं और फ्यूज़ होकर क्या बना रहती है, फ्रैग्मोप्लास्ट। मीन जो फ्रैग्मोप्लास्ट है बच्चे ये जस्ट बनता है प्लांट सेल के अंदर। अब फर्स्ट ऑप्शन में है फंगल सेल तो रॉन्ग होगा, प्रोकैरियोटिक सेल रॉन्ग होगा,
ऑल यूकैरियोटिक सेल, बच्चे सारे यूकैरियोटिक सेल में नहीं, जस्ट प्लांट में, क्योंकि एनिमल होते हैं उनके अंदर फ्रैगमोप्लास्ट नहीं बनेगा। फिर हम टिक करेंगे नन ऑफ द अबव, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लांट सेल का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अ सेल विदाउट सेल वाल, बच्चे अगर सेल में हम सेल वाल को काउंट ना करें, मीन हम बात करें सेल मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग विद इन इट, बच्चों से क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। टोनोप्लास्ट किसे बोलते हैं? वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और सिम्प्लास्ट ये एक पाथवे होता है कि जिसके ज़रिए जो वाटर होता है बच्चे वो सॉइल से रूट्स के अंदर एंटर होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट काजिंग फ्लो ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बच्चे जब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है तो उनमें ग्लूकोज और साल्ट भी मूव करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी मूव करती है, गोल्जी बॉडीज़ भी मूव कर सकती हैं, लेकिन रफ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम वो मूव नहीं करते क्योंकि वो जो न्यूक्लियर इन्वेलप से क्या होते हैं? अटैच होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट बनेगा। अ सेल लैकिंग न्यूक्लियस वुड आल्सो लैक, बच्चे जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा तो फिर उसमें क्रोमोसोम भी नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मोस्ट हाइड्रोलिटिक इंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स फंक्शन एट, बच्चे लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक इंजाइम होते हैं दे फंक्शन एट एसिडिक पीएच, क्योंकि उनमें एसिडिक फॉस्फेटेज इंजाइम होते हैं जो कंडीशन को, जो मीडियम को एसिडिक बना देते हैं, फिर वो एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक पीएच के अंदर काम करेंगे, ऑप्शन बच्चे बी करेक्ट बनेगा। मोस्ट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स फंक्शन एट, बच्चे रिपीटेड एमसीक्यू हम टिक करेंगे एसिडिक पीएच, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डिक्टायोसोम्स आर, तो बच्चे हमने कहा था कि प्लांट्स के अंदर हम कहते हैं कि जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं उनको क्या बोलते हैं? डिक्टायोसोम्स बोलते हैं। तो बच्चे फिर प्लांट्स के अंदर डिक्टायोसोम्स का हम वर्ड यूज़ करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? डिक्टायोसोम्स आर गोल्जी बॉडीज़, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डैश ऑफ HIV स्टिक्स टू CD4 रिसेप्टर ऑफ द होस्ट, तो बच्चे HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के जो स्पाइक्स होते हैं उन स्पाइक्स के ज़रिए वो T सेल के CD4 रिसेप्टर के ऊपर जाकर करते हैं, बाइंड करते हैं, ऑप्शन बच्चे ए करेक्ट होगा। नंबर ऑफ कैप्सोमेयर इन द कैप्सिड ऑफ पोलियो वायरस, बच्चे पोलियो वायरस जो होता है उसके बच्चे कैप्सिड के अंदर कितने कैप्सोमेयर होते हैं? बच्चे 32 हमारे पास जो कैप्सोमेयर होते हैं। अगर हम बच्चे साथ में बात करेंगे, अगर हम हर्पीज़ वायरस की बात करें तो बच्चे हर्पीज़ वायरस के अंदर 162 कैप्सोमेयर होते हैं, और अगर एडिनो वायरस की बात करें तो एडिनो वायरस के अंदर 252 होते हैं, ऑप्शन बच्चे ए करेक्ट बनेगा। हमसे पोलियो का पूछा गया और पोलियो में 32 होते हैं। नंबर ऑफ़ जीन्स इन द HIV वायरस, बच्चे HIV के अंदर हमारे पास कितने जीन्स होते हैं? टोटल 9 जीन्स होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द पार्ट ऑफ वायरस विच गिव्स इट्स हेरिडिटी फीचर, अब बच्चे वायरस के अंदर क्या होता है? उसका न्यूक्लिक एसिड होता है जिसे हम जीनोम बोलते हैं, वो DNA भी हो सकता है, वो RNA भी हो सकता है, जो उसको बच्चे हेरिडिटी फीचर प्रोवाइड करता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द HIV इज़ इन्वेलप्ड, नॉन इन्वेलप्ड, नेक्ड, बोथ एंड सी, तो बच्चों को पता है कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज़ एन इन्वेलप्ड वायरस। जब ये अपने होस्ट को अफेक्ट करता है, जब वहाँ से ये बाहर आते हैं तो बच्चे उसी होस्ट की सेल मेम्ब्रेन को अपने इर्द गिर्द ओढ़ लेते हैं और उनका बना लेते हैं? इन्वेलप बना लेते हैं, मतलब जो इन्वेलप आता है ये होस्ट से आता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब हाउ द होस्ट सेल मेम्ब्रेन इज़ चेंज बाय द वायरल रेप्लिकेशन, अभी हमने बात की बच्चे ये वायरल रेप्लिकेशन होगी तो बच्चे जब वो जैसे बैक्टीरियोफेज या कोई भी वायरस है जब वो होस्ट से निकलेंगे तो उसकी मेम्ब्रेन को अपने इर्द गिर्द ओढ़ लेते हैं, इन्वेलप बना लेते हैं, और उसकी वजह से जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन होगी उसमें पोर्स क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ड्यूरिंग लिटिक साइकिल हाउ मैनी फेजेस आर रिलीज्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट सेल, तो बच्चे जो इन्फेक्टेड होस्ट सेल होता है उसे ऑलमोस्ट 100 to 200 जो है वो बैक्टीरियोफेज वो रिलीज़ होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा। विच टाइप ऑफ वायरस इज़ द हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस जो बच्चे हमारे पास होता है वो एक DNA इन्वेलप्ड वायरस होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ काज्ड बाय द इन्वेलप्ड RNA वायरस एंड स्प्रेड इन द इंडेमिक फॉर्म, अब बच्चे देखना हमने मतलब इनमें से देखना है कि इनमें से कौन सा इन्वेलप्ड RNA वायरस है। अगर हम बच्चे इन्फ्लुएंजा की बात करें तो यही हमारे पास इन्वेलप्ड RNA वायरस होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा। अगर हम हर्पीज सिम्प्लेक्स की बात करें तो बच्चे ये एक DNA वायरस होता है। पोलियो की बात करेंगे तो वो है RNA लेकिन वो नॉन इन्वेलप्ड होता है, हमसे इन्वेलप्ड वाले का पूछा गया, ये भी रॉन्ग हो गया। और लास्ट बच्चे हमारे पास है स्मॉल पॉक्स, और स्मॉल पॉक्स जो होता है ये बच्चे इसका जो स्मॉल पॉक्स जो वायरस होता है वो हमारे पास DNA इन्वेलप्ड वायरस, मतलब ये DNA इन्वेलप्ड, ये RNA नॉन इन्वेलप्ड, ये DNA, और बच्चे ये वाला RNA इन्वेलप्ड, और फिर हम ऑप्शन ए पे ही टिक करेंगे, इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सिंथेसिस ऑफ वायरल DNA फ्रॉम वायरल RNA इज़ अकम्प्लिश्ड, बच्चे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम का काम होता है कि वो वायरल RNA को वायरल DNA में कन्वर्ट करते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, और ये HIV वायरस के अंदर भी होते हैं जितने भी रेट्रोवायरसेस होंगे।
वेयर कैन सेल रेप्लिकेट, वायरस कैन रेप्लिकेट। तो बच्चे वायरस को एक जो है वो लिविंग सेल चाहिए अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए। वो एनिमल भी सेल हो सकता है, वो प्लांट सेल भी हो सकता है, वो बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है। तो मीन तीनों के अंदर वायरस अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। दीज आर द लार्जेस्ट एनिमल वायरसेस। बच्चे लार्जेस्ट एनिमल वायरस की बात करेंगे तो हमारा आंसर वो पॉक्स वायरस होगा। अगर स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस की बात करेंगे तो बच्चे वो पोलियो वायरस होगा, जो एक RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरस है और उसके न्यूक्लियोटाइड का नंबर कितना होता है 7500। बच्चे अब हमसे लार्जेस्ट का पूछा गया है, पॉक्स वायरस है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वायरसेस डू नॉट हैव फॉसल रिकॉर्ड, ट्रेस हिस्ट्री, रिप्रोडक्टिबिलिटी या न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चे आपकी बुक की लाइन है कि जो वायरसेस होते हैं दे हैव नो फॉसल रिकॉर्ड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इन प्लांट्स ट्यूमर्स आर इंड्यूस ड्यू टू। बच्चे ट्यूमर्स के प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो अनलिमिटेडली अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते रहते हैं, वो ट्यूमर्स बना रहते हैं। तो वो जो ट्यूमर होती हैं बच्चे वो बैक्टीरिया भी इंड्यूस कर सकते हैं, वो वायरस भी इंड्यूस कर सकते हैं, वो फंजाई भी इंड्यूस कर सकती हैं। मीन हम टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज। वैसे मेनली हम जब भी बात करते हैं तो मेनली वो एक बैक्टीरिया होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन, वो बैक्टीरिया सारा होता है, वो ट्यूमर काज करता है। लेकिन हमसे ये पूछा गया कि इंड्यूस कौन कौन कर सकता है, तो वो तीनों कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी, वायरस भी, फंजाई भी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सेल थ्योरी डजेंट एक्सप्लेन। बच्चे सेल थ्योरी का पोस्टुलेट क्या है कि ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, न्यू सेल अराइज बाय द डिवीजन इन द प्री एग्जिस्टिंग सेल, एंड सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बच्चे वायरस की बात करें तो वायरस को बोलते हैं दिस इज इट इज़ एन ए सेलुलर पार्टिकल, कि इसको हम सेल कंसीडर ही नहीं करते। तो इस वजह से जो फिर सेल थ्योरी होगी वो वायरस को एक्सप्लेन नहीं करेगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच द फॉलोइंग हैज़ नो न्यूक्लिक एसिड। बच्चे प्रियोन्स की बात करें इनके अंदर जस्ट प्रोटीन्स का सीक्वेंस होता है, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, इनमें DNA मौजूद या RNA मौजूद नहीं होता। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इट इज़ अ बायोलॉजिकल वेपन। तो बच्चे बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर किसको यूज़ किया जाता है, वायरस को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वायरसेस आर ट्रांजिशनल एंटिटी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आपके बच्चे बुक की लाइन है कि कुछ करेक्टरिस्टिक लिविंग से कुछ नॉन लिविंग से मिलती जुलती हैं। वायरसेस यूज विच आर द फॉलोइंग इंजाइम्स फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। तो बच्चे में पता है कि जैसे बैक्टीरियोफेज उनके अंदर लाइसोजाइम इंजाइम होता है जिसके जरिए वो होस्ट की मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, उसको सेल वॉल को भी और मेम्ब्रेन को भी डाइजेस्ट करके होल क्रिएट करते हैं। वायरल प्रोटीन्स एंड जीनोम इन द होस्ट सेल आर असेंबल्ड। बच्चे होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो वायरल प्रोटीन होती हैं वो जीनोम होते हैं, उनकी असेंबल्ड होते हैं, पैक होते हैं, और एक दोबारा जो है एक वो बैक्टीरियोफेज बन जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डैश रेफर्स टू द रिमूवल आर ब्रेकिंग ऑफ द कैप्सिड। बच्चे कैप्सिड के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, अनकोटिंग बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द ब्रांच दैट डील विद द स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द इवोनोविस्की विच आर सॉल्युबल लिविंग जर्म। तो बच्चे इवोनोविस्की ने क्या कहा था कि जो वायरसेस होते हैं दीज आर द सॉल्युबल लिविंग जर्म, के जो फिल्टर एबल भी होते हैं, वो फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं उनमें से भी वो जो है पास कर जाते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। व्हेन वाज द बैक्टीरियोफेज फिनोमेना रीडिस्कवर्ड। बच्चे पहले उसको डिस्कवर किया था 1950 के अंदर टोवर्ट ने, और बाद में हमसे पूछा गया रीडिस्कवर। तो रीडिस्कवर किया था डी हैरल्ड ने। कब किया था बच्चे, 1917 के अंदर किया था। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। व्हेन वर बैक्टीरियोफेज डिस्कवर, पहले किसने डिस्कवर किया था, टोवार्ट ने। कब, 1915 के अंदर। रीडिस्कवर किया था डी हैरल्ड ने इन 1917। उन्होंने कहा था बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया मतलब ये बैक्टीरिया ईटर होते हैं, जो बैक्टीरिया को बच्चे उसको जो है उसकी फेगोसाइटोसिस करवा देते हैं। अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। बच्चे अर्लीस्ट फॉर्म में हमारे पास विरियोन भी हैं, विरियोइड भी हैं, प्रियोन भी है। तो हम टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।